बहुत समय पहले की बात है। सुखनगर नाम का एक सुंदर राज्य था। वहां के राजा का नाम था राजा आनंदवीर। नाम सुनकर लोग सोचते थे कि राजा हमेशा खुश रहते होंगे, लेकिन असलियत यह थी कि राजा थोड़े गंभीर और कभी कभी गुस्सैल भी थे। दरबार में अगर कोई छोटी सी गलती कर दे तो राजा की भौहें चढ़ जाती। दरबारियों ने सोचा कि महाराज को खुश रखने का कोई पक्का इंतजाम होना चाहिए। एक दिन राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो कोई मुझे ऐसा तोता लाकर देगा जो बोल सके, हंसा सके और मेरा मन बहला सके, उसे सोने की थाली में इनाम मिलेगा। यह खबर फैलते ही लोग तोते पकड़ने निकल पड़े। बाजार के पंछी वाले, गांव के बच्चे, यहां तक कि शिकारी भी सब सोचने लगे कि यही मौका है अमीर बनने का। सुखनगर की राजधानी में एक बूढ़ा पंछी वाला रहता था, भोलानाथ। उसकी दुकान में हर तरह के पंछी थे, कबूतर, मैना, बुलबुल और एक कौआ जो राम राम बोलता था। लेकिन भोलानाथ के पास एक खास तोता था, गप्पूलाल। गप्पूलाल की चोंच लाल थी, पंख हरे और आंखों में हमेशा शरारत। उसकी आदत थी कि जो सोचता वही बोल देता। कभी मजेदार बातें करता तो कभी चुटकुले। भोलानाथ ने सोचा, अगर गप्पूलाल को राजा के पास ले गया तो इनाम तो पक्का मिलेगा, लेकिन यह कहीं कुछ उल्टा सीधा बोलकर महाराज को नाराज न कर दे। फिर भी इनाम के लालच में वह गप्पूलाल को पिंजरे में डालकर महल पहुंचा। राजा आनंदवीर दरबार में बैठे थे। भोलानाथ ने झुककर सलाम किया और कहा, महाराज, यह रहा सुखनगर का सबसे बुद्धिमान और मजेदार तोता। राजा ने पिंजरे में झांका। गप्पूलाल अपनी गर्दन टेढ़ी करके राजा को घूर रहा था। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, तोते, तुम्हारा नाम क्या है? गप्पूलाल ने तुरंत जवाब दिया, मेरा नाम गप्पूलाल है, और आपका नाम क्या है? पूरा दरबार हंस पड़ा। राजा थोड़े हैरान हुए, मगर उन्हें भी हंसी आ गई। राजा ने पूछा, तुम क्या क्या कर सकते हो? गप्पूलाल बोला, मैं कविता सुनाता हूँ, चुटकुले सुनाता हूँ, और अगर कोई गुस्सा करे तो उसे हंसाता भी हूँ। राजा खुश हो गए और भोलानाथ को सोने की थाली में इनाम देकर विदा कर दिया। पहले कुछ दिन गप्पूलाल ने खूब मजाक सुनाए, राजा को हंसाया। कभी कहता, महाराज, आज आपकी मूछें बादलों जैसी लग रही हैं, तो कभी, अरे महाराज, आज तो आपने इतना खाया है कि गद्दी भी घबराई हुई है। राजा इन बातों पर हंसते, लेकिन धीरे धीरे गप्पूलाल की बातें और छटपटी होने लगीं। एक दिन राजा ने नया सोने का मुकुट पहना। गप्पूलाल बोला, वाह महाराज, सिर पर तवा रख लिया है क्या? इसमें पराठा सेंकूं? दरबारियों की हंसी रुक ही नहीं रही थी और राजा के कान लाल हो गए। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा मिलने आए। माहौल औपचारिक और सम्मान से भरा था। तभी गप्पूलाल उड़कर उनके कंधे पर बैठा और बोला, अरे वाह, हमारे महाराज से भी बड़े गोल मटोल हैं आप। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर पड़ोसी राजा जोर से हंस पड़े, लेकिन राजा आनंदवीर को थोड़ी शर्म आई। कुछ दिन बाद राजा किसी कारण से उदास बैठे थे। गप्पूलाल उड़कर आया और बोला, महाराज, ऐसे क्यों मुंह लटका रखा है? क्या आपको किसी ने उदासी वीर कह दिया? इस बार राजा फट पड़े, बस अब यह तोता मेरे महल में नहीं रहेगा, इसे जंगल में छोड़ आओ। सैनिकों ने गप्पूलाल को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। जंगल में गप्पूलाल आजाद था, लेकिन उसे राजा को हंसाना याद आता था। उसने तय किया कि वह वापस जाएगा। वह उड़ते उड़ते महल के पास पहुंचा और रसोइये से कहा, मुझे राजा के पास ले चलो, मेरे पास एक खास बात है। रसोइये ने राजा को खबर दी। राजा ने सोचा, देखते हैं अब यह क्या कहता है। गप्पूलाल दरबार में आया और बोला, महाराज माफ कीजिए, अब मैं मजाक करूंगा, पर हद में रहकर। आपकी हंसी मेरी जीत है और आपकी नाराजगी मेरी हार। राजा मुस्कुराए और बोले, ठीक है गप्पूलाल, तुम अब सुखनगर के राज मनोरंजन मंत्री हो। उस दिन से गप्पूलाल और राजा आनंदवीर सबसे अच्छे दोस्त बन गए। गप्पूलाल मजाक करता, लेकिन प्यार से, और राजा भी समझ गए कि सच्ची हंसी में कभी कभी हल्की चुभन भी होती है, पर वही जिंदगी को रंगीन बनाती है।